नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। तो आज अपनी बेन डायग्राम की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें टाइप 2 पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी तक बेन डायग्राम गोला वाले सवाल पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे अच्छे से मतलब सारे सवालों को किया है। आज अपन थोड़ा अलग पढ़ेंगे। ये वाले जो सवाल है, ये बच्चों के वैसे तो गलत होते नहीं है, लेकिन जिस भी बच्चे के गलत सवाल अगर ये वाले होते हैं तो वो उसमें सिर्फ एक ही वजह होती है कि उसको सवाल को ध्यान से ना पढ़वाना इसमें, क्योंकि सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ एनालाइज करना है उसमें जो भी उसने बोला है लैंग्वेज में। ठीक है, वही आपको फॉलो करना है। जैसे उसने बोला, अब इसमें थोड़े वर्ड आपको मैं समझा देता हूँ जिसमें आपको हेल्प होगी आगे चलने के लिए। जैसे किसी ने बोला, जैसे इसमें बोला, ऐसे कितने गायकों की संख्या है जो ना तो वकील है ना ही डॉक्टर। तो अब इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे गायक पूछ रहा है तो जो भी आंसर होगा, जैसे इसका गायक को जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को गायक से दर्शाया है। ठीक है, इसको अब ये जो आंसर होगा वो इसके अंदर होगा, इसके बाहर ये 25 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता। ये आंसर कभी भी हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे गायकों की संख्या कितनी है सिर्फ गायक का पूछ रहा है जो ना तो वकील है ना ही डॉक्टर। अब ये वकील का किससे दर्शा रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल बड़ा वाला बना हुआ है। तो ये जितना भी ये संख्या आ रही है 9, 10, 12, 14, ये कभी भी आंसर आपका नहीं हो सकता। उसने क्लियरली मना कर दिया, वो ना तो वकील होना चाहिए और ना ही डॉक्टर। डॉक्टर ये क्या है, व्रत बना हुआ है ये आपका। ठीक है, तो ये व्रत वाला भी 12, 10, 13, 15, 7, 8, ये आंसर कभी हो नहीं सकते। अगर वो मना कर देना तो उनको सीधा उनको एग्जाम में जब भी आए, तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जब भी एग्जाम में आएगा तो या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, दो में से एक ही होता है एग्जाम तो। ठीक है, तो जैसे ऑफलाइन हुआ आपका तो पेपर मिलता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो आपको बनाना है डायरेक्टली। वो बोल रहा है कि ना तो वकील होना चाहिए ना डॉक्टर। सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर को मार्क कर लेना, उसको पूरा मिटा देना है, पूरा मिटा देना है, इसको मिटा देना ताकि ये अक्षर ही ना रखे आपको। अब डॉक्टर को मिटा दिया और वकील को भी मिटा देना, ये वाला जितना पोर्शन है ये वाला। ठीक है, इसको भी पूरा मिटा देना है। ठीक है, अब बचा गया आपका ये वाला। अब वो गायक पूछ रहा है, गायक पूछ रहा है ऐसे कितने गायक है। उसने खिलाड़ी का तो मना किया नहीं है, खिलाड़ी का नाम यहाँ पे नहीं आया, खिलाड़ी का नाम उसने मना किया है। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ोगे। ठीक है ना, तो अगर ये 20 आंसर करोगे तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, खिलाड़ी हो रहा है, गायक नहीं हो रहा है। 5 आंसर करोगे तो ये भी खिलाड़ी हो रहा है, गायक नहीं हो रहा है। अब इसमें 30 और 40, 30 जो है ना वो खिलाड़ी भी है और गायक भी है, और 40 जो है वो सिर्फ गायक है। तो आप इस कंडीशन में कौन सा आंसर लगाओगे, उसने खिलाड़ी का मना नहीं किया है, मना नहीं किया है तो दोनों को आपस में जोड़ दोगे, दोनों को आपस में जोड़ दोगे 40 और 30। इसमें ना तो 40 आंसर करोगे ना 30 आंसर करोगे, क्योंकि उसने खिलाड़ी का अगर वो उससे अगर खिलाड़ी का ना पूछना होता तो कोई यहाँ मना कर देता कि ना तो खिलाड़ी होना चाहिए, सिर्फ गायक होना चाहिए, केवल गायक। इसमें बोलता वो, ऐसे गायकों की संख्या बताओ जो केवल, ऐसे केवल गायकों, ऐसा बोलता केवल गायकों की संख्या बताओ। केवल, केवल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गायक की बताना और किसी पे नजर नहीं मारना, सिर्फ और सिर्फ वो गायक के अंदर आना चाहिए और किसी को भी वो काटना नहीं चाहिए। ठीक है, केवल जब भी शब्द आए, जैसे अभी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ना तो 30 आंसर लगाओगे ना 40 लगाओगे, दोनों को जोड़ दोगे 40 और 30 70। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ऐसे कितने वकील हैं जो केवल गायक हैं। देखो वही बात आ गई कि वकील का बोल रहा है, वकील को किससे दर्शाया, ये बड़े वाला रेक्टेंगल है। ठीक है, जो भी आंसर होगा इसका इसी के अंदर होगा। ये बाहर वाला ये 30 हुआ, 40 हुआ और 5 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, 8 हुआ, ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, सीधा इसको मार्क कर लेना है, जो भी आंसर होगा इसी के अंदर होगा। ऐसे कितने वकील हैं, कितने वकील हैं जो केवल गायक है। गायक को किससे दर्शाया, इससे। अगर हम यहाँ पे 9 आंसर करेंगे, 9 आंसर करेंगे तो ये तो खिलाड़ी में भी आ गया, क्योंकि ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है तो ये तो उसी के अंदर भी आ रहा है 9। ठीक है, 10 को करेंगे तो डॉक्टर भी आ रहा है, लेकिन उसने बोला केवल गायक। इस चीज को पढ़ना है आपको, ये चीज बहुत जरूरी है। केवल बोला तो सिर्फ और सिर्फ गायक पर फोकस करना है। गायक वाला आपको कौन सा दिख रहा है, जो सिर्फ वकील हो और गायक हो, वकील और गायक हो। तो मुझे सिर्फ एक ही अक्षर दिख रहा है, 14, सिर्फ एक ही दिख रहा है, 14। जो इसको भी काट रहा है, देखो ये गायक को भी काट रहा है और वकील को भी, वकील के अंदर भी आ रहा है। लेकिन ये डॉक्टर भी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर वाला ये यहाँ से कट गया, ये 10 और 12 में आ जाते डॉक्टर, और जो खिलाड़ी है वो 9 और 10 में आ जाते, 14 किसी में नहीं आ रहा, वो अलग से है। ठीक है, तो इतनी बारीकी से आपको एनालिसिस करना है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ कैलकुलेशन है इसमें, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है तो वो सिर्फ एक ही वजह से, जो मतलब ध्यान से ना पढ़े लैंग्वेज को। यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज समझने का काम है आपका, आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपका कौन सा आंसर मिलेगा, 14।
तो आधा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करो जो केवल वकील और गायक है। जो केवल वकील और गायक होने चाहिए और कुछ भी नहीं होते। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करो जो खिलाड़ी होने चाहिए और केवल वकील और गायक होने चाहिए। डॉक्टर का उसने मतलब मना कर दिया। डॉक्टर का उसने मना कर दिया है, बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने बोल दिया ना केवल वकील और गायक होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। उसका लैंग्वेज को ऐसे ही समझते हैं। उसने बोला जो केवल वकील और गायक होने चाहिए, मतलब कि डॉक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझना। खिलाड़ी किस में आ रहा है? खिलाड़ी आ रहा है आपका रेक्टेंगल में, त्रिभुज में आ रहा है। त्रिभुज में जो भी आंसर होगा ये त्रिभुज के अंदर ही होगा। ये 40 आंसर नहीं हो सकता, 14 आंसर नहीं हो सकता, और 12 आंसर नहीं हो सकता, 7 आंसर नहीं हो सकता, 8 आंसर नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता। ठीक है, खिलाड़ी जो है ना वो इसमें ही आ रहा है, ये वाले में इसके अंदर। ये मैं हल्का सा मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर ही आंसर होगा, जो भी होगा आपका आंसर। ठीक है, अब क्या बोल रहा हो? जो केवल वकील हो। वकील वकील किसके अंदर आ रहा है? ये वाला पूरा है। तो ये इधर 30 वाला आंसर ये आपका नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। 30 वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वकील का बोल रहा है, वकील का भी बोल रहा है ना, तो वकील किस में आएगा? इसमें आएगा। और गायक गायक किसमें? ये वाले रेक्टेंगल में। जो केवल वकील और गायक होने चाहिए, मतलब कि डॉक्टर नहीं होने चाहिए। अब ये तो डॉक्टर को काट रहे हैं, 12 और 10 तो डॉक्टर को काट रहे हैं। ये 12 और 10 जो है ना, ये डॉक्टर के अंदर आ रहा है। ये डॉक्टर लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है वृत्त, ये तो 10 और 12 इसको काट रहा है। तो ये आंसर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसने डॉक्टर का बोला ही नहीं है, मना कर दिया उसने साफ साफ। अब ये 14 को आंसर करोगे तो सिर्फ ये गायक हो रहा है, खिलाड़ी नहीं हो रहा फिर तो ये एक ही आंसर दिख रहा है हमें 9। ये बीच में दिखा हुआ है, जो वकील भी है और गायक भी है और खिलाड़ी भी है, तीनों के अंदर आया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 9 वाला आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। केवल खिलाड़ी डॉक्टर की संख्या क्या है? केवल खिलाड़ी होने चाहिए, केवल खिलाड़ी डॉक्टर की संख्या। केवल खिलाड़ी, खिलाड़ी वाला कौन सा है? ये वाला। जो भी आंसर होगा इसी के अंदर होगा, ये वाला। ठीक है, केवल खिलाड़ी और डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा है? ये। ठीक है, ये वाला डॉक्टर इसके अंदर, ये वाला। मतलब कि बाकी और भी कुछ भी नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अब इसको देखो, केवल खिलाड़ी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए। देखो ये 10 तो ये किस में आ गया? ये वकील में भी आ गया, 13 भी वकील में आ गया। उसने इनका तो बोला ही नहीं है। सिर्फ मुझे 15 दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इसके त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और ये वृत्त के अंदर भी आ रहा है। सिर्फ 15 आंसर दिख रहा है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 वाला। ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखो, ये जो अगर आप 10 समझते तो 10 तो ये वकील में भी आ गया। ठीक है, और 9 समझते तो ये भी वकील में आ गया। 12 समझते तो ये जो 9 आ रहा है ये तो डॉक्टर में आ ही नहीं रहा है, तो 9 तो आंसर हो नहीं सकता। 12 समझते तो ये भी वकील में आ गया। उसने वकील का बोला नहीं है, केवल बोला है इसमें। केवल खिलाड़ी की संख्या, जो डॉक्टर की संख्या क्या है? केवल खिलाड़ी और डॉक्टर, केवल खिलाड़ी और डॉक्टर सिर्फ यही है 15 वाला आंसर। ठीक है, जो डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है और कोई नहीं काट रहा है इसको। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसमें देखिए, बैन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधन है परंतु इंजीनियर नहीं है? उन महिलाओं को बताना है बैन आरेख में कि परियोजना प्रबंधन है लेकिन इंजीनियर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, इंजीनियर का मना कर रहा है ना, तो इस पे ऐसे ऐसे गोला बना दो, ऐसे खत्म कर दो इसको। ये आंसर कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आसानी होगी क्योंकि ये इंजीनियर को मना किया है, इंजीनियर नहीं है। ये देखो, इंजीनियर हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला जो डब्बा है इसमें इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसका मना कर दिया उसने। सीधा ऐसे खींच दो। अब आंसर 2, 6, 10 बच रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है? उसमें महिला भी होनी चाहिए और परियोजना प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, महिला भी होनी चाहिए और परियोजना प्रबंधन भी होनी चाहिए। बैन आरेख में निम्नलिखित उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधन है परंतु इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो अब परियोजना प्रबंधन, अगर इसको आंसर लगाओगे, तो ये महिला नहीं होगी। 10 को आंसर लगाओगे तो महिला नहीं होगी ना। ये क्या? परियोजना प्रबंधन है ओनली। ठीक है, ये वाला सिर्फ, क्योंकि ये गोले के अंदर भी होना चाहिए, गोला जो महिला का आ रहा है, और इसके जो त्रिभुज है उसके अंदर भी। तो एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, 6 वाला। तो आंसर आपका 6 राइट हो जाएगा। बस इतना सा एनालिसिस करना, ये मुश्किल में 5-10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि इस लैंग्वेज को समझना है बस आपको। जो भी वो बोले तुरंत कर दो, केवल बोले तो केवल समझ में आना चाहिए। ठीक है, बैन आरेख में केवल केवल अब इस चीज को समझना, केवल युवा होना चाहिए। युवा और नाट्य को दर्शाता हो, केवल युवा और नाट्य को दर्शाता हो और किसी को भी न दर्शाए। केवल युवा, देख लो युवा कौन सा है? युवा वाला आपका ये है, केवल युवा। जो आंसर होगा आपका इतने में ही होगा। ठीक है,
और नाटा देख लो कि कौन सा है, ये वाला है पूरा, ठीक है, ये वाला है पूरा। अब ये जो दिख रहा है ये तो ये महिला का है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये पुरुष का है, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। डब्ल्यू अकेला हो नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू जो है ना वो सिर्फ नाटा है। अब ये सिर्फ मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है, एस, ये दिख रहा है मुझे सिर्फ एस। ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, और ये सिर्फ क्या है, युवा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। उसने युवा और नाटा दोनों बोला है, केवल युवा और नाटा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, एस वाला ही। डब्ल्यू तो खत्म हो जाएगा ना, तो ये डब्ल्यू नाटा है सिर्फ अकेला, तो वो युवा नहीं है, युवा के अंदर भी आना चाहिए और नाटा, तो एक ही एस, एस आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित बैन आरेख में से कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है। अब एक चीज समझना, भारतीयों को बोला है, तो भारतीय कहाँ दिया है, ये जो व्रत बना हुआ है इसी के अंदर आपका आंसर राइट होगा, इसी के अंदर, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी आंसर होगा इस व्रत के अंदर होगा, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, जो लोकतंत्रवादी है। अब लोकतंत्रवादी को कौन दर्शा रहा है, ये इतना वाला, ये वाला लोकतंत्रवादी को दर्शा रहा है, सिर्फ इतना, मतलब कि ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आप सी को लगाएंगे, बी को लगाएंगे, इसको लगाएंगे, बी भी ऑप्शन में और सी भी ऑप्शन में, दोनों है। इसमें एक लैंग्वेज पढ़ो आप, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है, इसमें केवल नाम नहीं दिया है, केवल बोलता तो केवल लोकतंत्रवादी है, तो फिर आपका ये वाला हो जाता सी, शिल्पकार, क्योंकि शिल्पकार को कौन नहीं सिर्फ दर्शा रहा है, ठीक है। अगर केवल लोकतंत्रवादी बोलता तो आपका आंसर क्या हो जाता, सी ओनली। बी को हम नहीं लगाते क्योंकि बी जो है ना वो शिल्पकार में आ गया, लेकिन इसने केवल नहीं लगाया, जो केवल जो बोला जो लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी तो सी भी है और बी भी है, जो भारतीय है, भारतीयों के अंदर भी आ रहा है और लोकतंत्रवादियों के अंदर आ रहा है सी भी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी और बी दोनों, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल लगा होता तो आप सिर्फ सी को आंसर कर रहे हो, तो सिर्फ सी को, इतना बस, इतनी लैंग्वेज समझना और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पर देखते हैं, गांव में कितने केवल सर्जन चित्रकार रह रहे हैं। ये जो दर्शा रहे हैं बोले, ये गांव को दर्शा रहे हैं, ये गांव को दर्शा रहे हैं, ठीक है। एक गांव है और इतने चित्रकार रह रहे हैं, इतने सर्जन रह रहे हैं, इतने संगीतकार रह रहे हैं, इसने क्या बोला, कितने केवल सर्जन, केवल सर्जन और चित्रकार, केवल बोला है, चित्रकार वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और सर्जन वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, मतलब कि 120 तो आंसर हो नहीं सकता ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर हो नहीं सकता। तो अब आपको इसमें ये बताना है, केवल सर्जन होना चाहिए और चित्रकार होना चाहिए और संगीतकार नहीं होना चाहिए, ये वाला पूरा आंसर, ये जो बोला है ना ये पूरा संगीतकार का है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका, संगीतकार का उसने केवल बोला है, केवल सर्जन चित्रकार रह रहे हैं, तो संगीतकार हो ही नहीं सकता। अब ये 140 जो है वो चित्रकार अकेला और 100 अकेला सर्जन है, लेकिन दोनों कौन सा है, ये 40 वाला, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 40, 40 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है, हॉकी खिलाड़ी को हम देखेंगे और देख के उसको खत्म कर देंगे तुरंत ही, जैसे ये हॉकी खिलाड़ी को कौन दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, हॉकी खिलाड़ी बिल्कुल ही मना कर दिया, मना किया तो उसका मतलब ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता, ऐसे मिटा दो, खत्म बात, ठीक, ऐसे मिटा दो, ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता, मिटा दिया हमने, खत्म कर दी, ये संख्या मिटा दिया, ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। बे टेनिस खिलाड़ी, अब टेनिस खिलाड़ी कौन सा है, ये वाला है, ये त्रिभुज, ये वाला टेनिस खिलाड़ी है, जो उनकी संख्या क्या है, जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है। अब शतरंज का इसने मना नहीं किया है, एक चीज समझिए, शतरंज का मना नहीं किया है, उसने सिर्फ किसका मना किया, हॉकी खिलाड़ी का, हॉकी खिलाड़ी हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 5 और 11 दोनों, 5 भी हो जाएगा प्लस में 11, क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी भी है और शतरंज खिलाड़ी का उसने मना नहीं किया है, और ये भी जुड़ेगा, ये टेनिस खिलाड़ी के अंदर ही आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये भी 5 हो रहा है और ये 14 भी हो रहा है, क्योंकि ये 14 शतरंज में भी आ रहा है और टेनिस में भी आ रहा है, तो प्लस 14 प्लस 5, इस टाइप, इनको जोड़ दो, 11 5 16, 30 5 35, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना है, 35, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 में पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो,
समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी मना कर दो उसको तुरंत ही खत्म कर दो। जैसे इसका मना किया, इसको खत्म कर दो, सीधा सीधा मिटा दो। ठीक है, इसका मना किया, ये वाला नहीं हो सकता, ये इसको खत्म कर दो इस टाइप से। इसका मना किया, इसको खत्म कर दो। ठीक है, जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से अनुपात क्या है। अब यहाँ पे अनुपात पूछ लिया है। ठीक है, केवल स्टार बी कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला केवल स्टार बी। ठीक है, और सी की तो इसने बात ही नहीं की है। और केवल स्टार मतलब किसी की बात नहीं की है, केवल बोल रहा है, केवल केवल केवल, दोनों बात को गौर करो। केवल स्टार ए होना चाहिए और केवल स्टार बी होना चाहिए, मतलब कि सी वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया सी वाला, ये सी को दर्शा रहा था, ये मैंने खत्म कर दिया। अब बोला केवल स्टार बी तो ये है। अब ये जो 30 आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है, स्टार ए के अंदर आ रहा है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि उसने केवल स्टार बी का, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ ए, दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो 80-20-100। ठीक है, अनुपात यहाँ पे 50, 100 अनुपात 50, ये आ गया। अभी ये कट जाएगा और ठीक है, किससे कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 2:1। अब इस एक चीज और याद रखना, इसने पहले बी को बोला है, केवल स्टार बी, और फिर ए बोला है। ठीक है, तो पहले बी को रखेंगे फिर ए को रखेंगे, तो क्या आंसर आया, 2:1। 2:1 पहला वाला आंसर आपका राइट गया। 1:2 मत लगा देना, ये वाला गलत होगा, क्योंकि उसने बोला भी, इस चीज को भी ध्यान में रखना कि बी और फिर ए, तो यहाँ पे पहले बी और फिर ए। ठीक है, अच्छे सवाल थे। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे। और यहाँ से अपना वेन डायग्राम खत्म होता है और अब अपना सिलोगिज्म वाला चैप्टर चालू होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें तो 2-3 चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, याद मतलब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सवाल वो 2-3 चीज की याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल ही धुआं में उड़ाओगे इनको। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, धन्यवाद।